हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम यहां पर समझने वाले हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी से जो पेपर हमारे पास आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। यानी हम पेपर के पैटर्न को यहां समझने वाले हैं, पेपर का पैटर्न, और वहां पर आपको बच्चों को एग्जाम में कैसे पेपर को फेस कर आना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली है। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक पेपर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ आपको फर्स्ट वाले में यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्टली आपको रोल नंबर दिया गया है, तो यहाँ आप अपना रोल नंबर जो भी है उसको फुलफिल कर दीजिएगा। आफ्टर उसके बाद आपका जो भी पेपर है, यहाँ पेपर का नाम दिया रहेगा आपको। उसके बाद पेपर का कोड भी आपको दिया रहेगा। ऑल ओवर आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है और कितने में से आपको कितने मार्क्स लेकर आना है, ये डिटेल्स हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो या अगर आपको ये मार्क्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप वो वाले वीडियो को चेक कर लीजिएगा। आपका जो पेपर है वो कितने आवर्स का रहेगा, तो आपका 3 आवर्स का रहेगा, यानी 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कुछ आपको इंस्ट्रक्शन निर्देशन दिए गए हैं, तो हिंदी वाले इन निर्देशनों को पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ कि यानी ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 6 टाइप के क्वेश्चन, मिनिमम आपको 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑल ओवर आपको सबको ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ओके गाइज, फर्स्ट यूनिट यानी आपके जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन का करना आपका कंपलसरी रहेगा। ओके, और जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं वो ज़्यादातर हर क्वेश्चन जो रहता है वो आपका सिमिलर मार्क्स का रहता है, यानी मार्क्स इक्वल आपके क्वेश्चन पेपर के जो मार्क्स है वो हो जाएंगे। देन हर क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट कर आना पड़ेगा। और जो यूनिट वाइज यानी आपकी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में से ही आपको क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे। चाहे तो वो आपको 6 क्वेश्चन दे दें, चाहे तो आपको 7 दे दें। और उसमें भी क्वेश्चंस में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें भी ए बी वाली कैटेगरी देते हैं, तो जो आगे अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि हम फर्स्ट यूनिट में आते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो पेपर का पैटर्न आपको सामने दिख रहा है कि हमारी यूनिट्स इकाई जो है वो फर्स्ट यानी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ओके गाइज, तो आप पेपर अटैम्प्ट करने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिएगा। यानी हमने फर्स्ट यूनिट को चेक किया। अब फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपका ए और बी यानी 2 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखा, उनको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने पहले को देखा और दूसरे में उन्होंने चेक ही नहीं किया। यानी और में आप और यानी अथवा में आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, कभी कभी कंडीशन ये होती है पहला देखकर ही बच्चे अटैम्प्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप फर्स्ट यूनिट के पहले क्वेश्चन को भी देखिए, देन दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए। अब उनमें से एनालाइज कीजिए कि आपको मतलब दोनों क्वेश्चन किसके आ रहे हैं। यानी ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहला क्वेश्चन आपने ये अटैम्प्ट कर लिया, इसका आपको ए आ रहा है तो आपने ए कर दिया, और आपको और वाले का बी आ रहा है तो आपने वो कर दिया। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इसी के ए और बी दोनों अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, या फिर और में यानी फर्स्ट यूनिट में आप ये ए क्वेश्चन को ना करते हो, अगर आपको बी को कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में फिर आपको ए और बी सेकंड वाले क्वेश्चन का करना पड़ेगा। ना कि ऐसा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनसे गलती ये हो जाती है कि क्वेश्चन तो उन्होंने सिलेक्ट किया बी, है ना। अब बी में आपको बायोस के बारे में तो पता है, आपने बायोस की डिटेल्स लिख दी। सेकंड वाला क्वेश्चन यानी डीआर के बारे में आपको पता ही नहीं है यहाँ पर। अब आप डीडीआर के बारे में नहीं मालूम, आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन कर आ जाते हैं। तो इससे आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट यूनिट में से जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा पेपर को फेस करने से पहले कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। अब यानी इस वाले में से अगर आपको पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से ए और बी दोनों अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला करेंगे। या फिर अगर आपको इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है और आप देख रहे हैं सेकंड वाले में से आपको ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो आप फिर ए की जगह पर कौन सा कर आएंगे, बी वाला अटैम्प्ट कर आएंगे। आई होप गाइज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड यूनिट है। अब सेकंड यूनिट का भी जो पैटर्न है वो आपको ऐसे ही दिया है, यानी थर्ड क्वेश्चन दिया है, देन फोर्थ क्वेश्चन दिया है। अब इसमें से या तो आप थर्ड कीजिए या फोर्थ कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में भी ए और बी दे दिया गया है आपको, तो आप यहाँ पर भी चेक करेंगे कि आपको ये दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर इनमें से फोर्थ वाले क्वेश्चन में से ये या ये आ रहा है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको थर्ड क्वेश्चन करना है या फोर्थ क्वेश्चन करना है। यानी इसमें यानी थर्ड क्वेश्चन में जब आप ए और बी करेंगे, जब आपकी सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन माना जाएगा। ओके, या फिर आप यूनिट थर्ड की जगह पे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन में आपको ए और बी करेंगे जब आपकी सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो ये
ये तो आपके क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से थे। कभी-कभी क्या होता है कि ए, बी की जगह पर सपोज़ ए, बी ना देते हुए पैटर्न वो ऐसा बना देते हैं कि क्वेश्चन आपको 6 दे दिए, एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं। क्वेश्चन आपको 6 दे दिया, अब 6 में से ए, बी ना देते हुए सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन अगर 1 दे दिया तो बहुत अच्छी बात है कि यानी हमें बता दिया गया है कि हमें पहले ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं यहाँ ए, बी ना देते हुए सिर्फ़ ओनली 1 क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना? ये फर्स्ट वाला। तो इसका फर्स्ट यूनिट का या तो ये कर लीजिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं तो और में आप इसकी जगह पे जो एक क्वेश्चन दिया आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो पैटर्न कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये समझाना चाह रही हूँ कि जिस क्वेश्चन पे यूनिट का जिस क्वेश्चन पे आप फोकस कर रहे हैं, तो उसमें अगर ए बी पार्ट वाला दिया तो आपको उसी क्वेश्चन का ए बी करना पड़ेगा, ना कि ये कि आप अगले वाले जो आपको और में दिया है उसका बी पार्ट कर दें या ए पार्ट कर दें। ये ऐसा नहीं करना है, कई बच्चे गलती कर आते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि इस बार बच्चे जो गलती नहीं कर आए। ओके, तो इस चीज़ को अंडरस्टूड कीजिए। कभी-कभी पैटर्न ऐसे भी दे देते हैं कि यानी ए और बी, हम एग्जांपल यही फर्स्ट यूनिट को ही लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको क्वेश्चन दिया ए में 2 पार्ट दे दिए और में आपको बी वाला दिया, लेकिन बी में एक ही क्वेश्चन दे दिया। तो अगर ऐसा दे दिया तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ऊपर वाले दोनों आ रहे हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो इसी का एक क्वेश्चन कर लीजिए। जो आपको सूटेबल लगे तो आप बिल्कुल इत्मीनान से डरे नहीं, आप बिल्कुल कूल माइंड होकर पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो आप कूल माइंड होकर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन हमें बीयू की तरह नहीं लिखना है, ये एमसीयू यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर डिक टू डिट यानी जितने वर्डों में आपसे पूछा गया है, जितना नीड है उतना लिख कर है, उसके ज़्यादा ये नहीं कि आप बीयू की तरह कॉपी में भर कर आना है वो चीज़। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉपी मिलेगा जिसमें 30 पेजेस रहते हैं, और वो 30 पेजेस अपने आप में सफिशियंट रहते हैं आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए मैं पूरा पेपर को भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपका यहाँ पर 6 वाला आ गया। अब 6 में देखें, यहाँ पर 6 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट है, ये 5th वाला, यानी 5th यूनिट में थर्ड यूनिट में आपको 5th क्वेश्चन दिया, विभिन्न प्रकार के भंडार उपकरण समझाइए या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। एक क्वेश्चन से इसमें देखें, मैंने जो अभी बताया था आपको कि इस यूनिट में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, तो आप चाहें तो ये कर लीजिए अगर आपको ये आ रहा है, या फिर चॉइस में आपको देखें यहाँ पर बहुत सारी और में क्या दे दिया आपको, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर बताना है मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, फ्लैश डिस्क क्या होता है और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। अब या तो आप इन 4 को अटैम्प्ट कर आइए या फिर या ओनली इसको अटैम्प्ट कर आ जाइए। तो एज यूर चॉइस। अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, समझने के बाद आप फोकस करें कि आपको क्या चीज़ आ रही है। अगर आपको 5th नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस बता दीजिए, कि ये ऑसम रहेगा कि एक ही बार में आपको क्वेश्चन को फटाफट अटैम्प्ट करना है। अब जब शॉर्ट नोट्स लिखने जाएंगे आप, तो यानी आपको 4 टॉपिक पर यहाँ पर नोट्स लिखना पड़ेंगे। ओके, तो आप उनको डिस्क्राइब भी कर आएंगे, तो हो सकता है कि आपके पास टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, कई बच्चे क्या करते हैं कि है ना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं लेकिन वो कुछ क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ऑल ओवर आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आना है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए पूरे टोटल ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 10th क्वेश्चन है। आप 5th यूनिट को भी नोटिस कर सकते हैं, इसमें ए और बी वाला पार्ट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको देना है यहाँ से ओनली आपको 9th वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सिर्फ पहले 9th कीजिए, और 9th नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर 10th वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फंडामेंटल को एनालाइज करवाया मैंने आपको। इसी टाइप के ऑल टाइप के जितने आपके सब्जेक्ट पेपर हैं पैटर्न यही आता है। ओके ना, गॉट इट गाइज। यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि देखिए आपको सारे टाइप के पैटर्न्स मिल गए, यानी फर्स्ट वाले यूनिट्स में हमें ए बी करके दे दिया, तो ए बी में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको ए इसका नहीं बी इसका नहीं, आप जिस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी के दोनों आपको कर आना है। ओके, फिर आपको ये पैटर्न भी मैंने बताया कि है ना किसी में 2 देनी है, किसी में 1, जैसे कि ये 3rd यूनिट का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि 5th में सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया और बी वाले में आपको 4 टॉपिक दे दिए, ठीक है ना। और 7th वाले में भी है, और ये 5th वाले में मैंने बताया आपको 5 यूनिट्स में, जिसमें एक यानी ए बी करके नहीं है, क्वेश्चन ही डायरेक्टली दे दिया। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो के अंदर भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। उससे रिलेटिव में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और इसके अंदर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आकर विजिट कर लीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यहीं बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।